हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर हमें आज का ये दिन दिया और अब तक संभाल के रखा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह बुलाता हूँ। हालेलुया। तो जिस तरह हम पहले परमेश्वर के वचन से कुछ न कुछ सीखते हैं, आपके बीच में प्रभु का वचन लेके आते हैं, उसी तरह आज फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। जो परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें सिखाता है, उसी तरीके से हम सीखेंगे और उस वचन के ऊपर हम चलेंगे। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु के साथ किस तरीके से चलना चाहिए। और हमारा जो टॉपिक है वो प्रार्थना का है कि हमें अपने जीवन में प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए और प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है और प्रार्थना से क्या क्या प्रभाव होता है। क्योंकि वचन के द्वारा हमें सीखने के मिलता है कि प्रार्थना जो है सबसे बड़ी एक चाबी है, जिसके द्वारा हम सारे बंधनों को खोलते हैं। हालेलुया। तो इस तरीके से हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमें प्रार्थना के विषय में क्या सिखाता है, प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह किस रीति से प्रार्थना करते थे, हमें क्या क्या वो शिक्षा दे के गया है कि हम प्रार्थना में लगे रहें और प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। हालेलुया। तो मैं वचन को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक आयत पढ़ना चाहता हूँ आप सबके साथ, जो मत्ती की अंजील है उसका 26 जो अध्याय है उसका 41 पढ़ेंगे। जो मत्ती 26 चैप्टर वर्स 41 से हम पढ़ेंगे। लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि जो आत्मा है वो तो तैयार है पर जो शरीर है वो दुर्बल है। तो प्रभु का वचन ये बहुत ही फेमस है, इस बाइबल में हम देखते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण वचन है सब विश्वासियों के लिए, कि ये वचन हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। और प्रभु का वचन हमें क्या गाइड करता है कि तुम प्रार्थना जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या हम अपने जीवन में जाग रहे हैं? जागना मतलब ये नहीं है कि हम रात को सोते हैं तो सो के उठें, रात को 12-1 बजे 2 बजे उठते रहें और दिन के समय हम सोते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जागना, नींद से जागने की बात नहीं कर रहा, हमें अपने जीवन से जागने की बात कर रहा है कि हमें अपने जीवन में हमेशा जागते रहना चाहिए, कि हमारा जो दीवा है उसको बुझने नहीं देना, उसमें जो तेल है वो हमेशा डालते रहना है कि वो जलता रहे। जब वो जलता रहेगा तो हमें वो रोशनी देता रहेगा। अगर उस दिए में तेल की कमी आ जाएगी तो वो रोशनी नहीं देगा। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जागते रहना है, अपनी नींद से नहीं बल्कि अपने जीवन से जागते रहना है, कि हम प्रार्थना में लगे रहें और किसी परीक्षा में ना पड़ें। क्योंकि संसार में आज के समय में रहते हुए संसार की ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में प्रार्थना की कमी आ जाती है, अपने जीवन में दुख मुसीबत आ जाती है, ऐसी अभिलाषा में फंस जाते हैं कि हम अपने जीवन में प्रार्थना का समय ही नहीं दे पाते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि संसार की जो परीक्षा है वो इसलिए आती है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। परीक्षा वो कोई भी हो सकती है, किसी बीमारी की, किसी या संसारिक तौर पे कोई आफत आ जाए, फिजिकली तौर पे जब परिवार में किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाए, तो वो कहता है कि प्रभु कहता है कि ऐसी परीक्षा में ना पड़ो और प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रभु ने जो हमें आत्मा दिया है वो हमेशा तैयार रहता है, हमें गाइड करता रहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। बट जो हमारा शरीर है वो दुर्बल है, वो कमज़ोर है। शरीर कभी नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना करें, वो हमेशा चाहेगा कि हम सोए रहें, हम अपने जीवन में फंसे रहें, अपनी अभिलाषाओं में फंसे रहें। क्योंकि शरीर से जो संतुष्टि हम संसार से मांगने की
कोशिश करते हैं, संसार से भागते हैं कि हमें संतुष्टि मिले संसार की वस्तुओं से, तो वो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। जब हम आत्मा में प्रार्थना में लगे रहेंगे तो संसार की थोड़ी वस्तु से भी हम संतुष्ट होंगे। अगर हम प्रार्थना में नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी वस्तु इकट्ठी करके हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना नहीं है और हम परीक्षा में पड़े रहते हैं कि हमारा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और हम मेरा मेरा करते संसार में अभिलाषों में फंसे रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसके बाद हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1 का 12 से 14। देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। याकूब उसका 1 का 12 से 14 पढ़ेंगे। लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। आगे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्योंकि लिखा है कि व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के द्वारा परीक्षा में पड़ता है। कि हमें हमारे जीवन में कोई परीक्षा आ जाती है, दुख आ जाता है, गरीबी आ जाती है, कभी भोजन की वस्तु कमी आ जाए, शारीरिक तौर से वस्त्र की कमी आ जाए, किसी भी तरह की हमारे जीवन में अगर कमी आ जाए तो ये ना समझा कि ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता। प्रभु कहता है कि ये आपकी अभिलाषाओं के द्वारा आप परीक्षा में फंस जाते हो। संसारिक तौर पे हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी रह जाती है। प्रार्थना में कमी रहेगी तो संसार की सभी वस्तुओं हमारी ओर से खींच जाएगी, हमारी हमें उस अभिलाषा में ले जाएगी। अगर हम अभिलाषा में फंस गए, संसार की वस्तुओं में फंस गए, प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो डेफिनेटली निश्चित वो परीक्षा आए ही आएगी हमारे जीवन में। चाहे वो घर से निकलकर थोड़ी ही दूरी की सफ़र में हो, कोई वस्तु खरीदने में हो, कोई लेन देन में हो, संसारिक कामकाज में हो, किसी में हमारे जीवन में कमी आ गई तो वो समझो कि हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है। इसलिए हमारे जीवन में वो आशीष रुकी हुई है, वो बरकतें रुकी हुई है, वो जो प्रभु का आत्मा के द्वारा शांति मिलनी थी वो रुकी हुई है, क्योंकि हम आत्मा में नहीं हैं, हम प्रार्थना में नहीं हैं, हम संसारिक वस्तुओं में, संसार की अभिलाषों में खींचकर उसमें फंस चुके हैं, उस परीक्षा में फंस चुके हैं। इसलिए हम संसार में आगे बढ़ने की बजाय हम संसार की अभिलाषाओं में फंसते जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि कोई भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं रहती, और वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु कहता है कि अगर आप परीक्षा में स्थिर रहते हो, आत्मा में लगे रहते हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हो, तो आप जीवन का मुकुट को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जिस तरह हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आप खुद गतसमनी में पतरस के साथ और उसका भाई के साथ वो जब प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो पहाड़ के ऊपर बैठकर वो सूरज निकलने से पहले वो अंधेरे में ही प्रार्थना करने के लिए गया और तो वहाँ बैठ कर उसने प्रार्थना की। प्रभु कहता है कि भोर निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, अपने जीवन में आते हुए, संसार में रहते हुए प्रार्थना करता है, तो कितनी बड़ी बड़ी उसमें चमत्कार, अद्भुत काम होते हैं। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाता है कि प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो और संसार की अभिलाषाओं से बचे रहो और अपने जीवन को प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर सको। क्योंकि संसार की वस्तुओं तो हमें मिल जाएगी, अगर हम प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, तो संसार की वस्तु हम फिर भी ले लेंगे, हमें फिर भी मिल जाएगी, पर उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर हमने इस जीवन को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करना है, तो सबसे उत्तम है कि प्रार्थना करें, परीक्षा में ना पड़ें, इस संसार की अभिलाषाओं में ना पड़ें। हालेलुया। तो जैसे कि मत्ती चैप्टर 6 वर्स 9 to 30 में लिखा है, 6 का जो 9 से 13 में लिखा है, जो नए विश्वासियों के लिए प्रार्थना किस तरीके से करने चाहिए। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जैसे कि वो सब
परमेश्वर सबको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है कि आप इस रीति से प्रार्थना करो। तो मैं वचन को कंक्लूज करने से पहले आपके लिए यहाँ से पढ़ूँगा, जो कि मत्ती सुसमाचार 6:9 से 13 में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति को प्रार्थना करना नहीं भी आता, अगर वो कहता है कि मेरे से 1 घंटा 2 घंटे प्रार्थना में नहीं बैठा जाता, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप इस रीति से प्रार्थना को शुरू करो और निरंतर में लगे रहो, ताकि जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सको और परीक्षा में ना पढ़ो। तो लिखा है कि अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। हालेलुया। ये हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना है कि इसको निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें अपने जीवन में। अगर प्रार्थना में कोई वचन नहीं आ रहा, प्रार्थना करनी नहीं आ रही, तो इस वचन को, इस प्रार्थना को अपने जीवन में सीख लें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। कभी भी प्रार्थना को स्टॉप नहीं करना, प्रार्थना में कमी नहीं आने देना, ताकि जो हम किसी परीक्षा में ना पढ़ें। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर हम इसको स्टॉप करेंगे। 1 थिस्सलुनीयों 5:17। वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस की पहली जो पत्री है, उसका 5:17 पढ़ेंगे। लिखा है 16 में लिखा है, 5:16 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु का वचन हमें बहुत सारी आयतों के द्वारा सिखाता है, हमें चेतावनी भी देता है और हमें आशीष के वचन भी देता है, शिक्षा के वचन भी देता है, हमें गाइड करता है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन कहता है कि सुबह उठ के भोर के समय, दिन निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, और निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहता है। हर समय प्रार्थना करो, चलते फिरते, किसी से बातचीत करते, सफ़र में जाते हुए, किसी बिजनेस में काम करने के लिए, हर एक समय हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार की परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि आज के समय में पाप इतना बढ़ गया है कि मनुष्य जो है किसी न किसी अभिलाषा में फंस जाता है। इसलिए हमें संसार की अभिलाषाओं से बचने के लिए प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहना है, प्रार्थना में जुड़े रहना है, ताकि जो हम प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन में अपने आप को मजबूत बना के रखें। क्योंकि शरीर कमज़ोर है, इसको मजबूत करना है प्रार्थना के द्वारा। आत्मा तैयार है, प्रार्थना करने के लिए आत्मा तैयार है, हमें गाइड करता रहता है। ये नहीं, ये गलत जो है उसको सिखाता है, और बुरी बातों को हमें सिखाता है कि ये बुरी बातें हैं, अच्छी बातों को सिखाता है कि इसको पकड़ के रखो, जो बुरी बातें उसको छोड़ दो, अच्छी बातों को रिसीव कर लो। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और हर बात में धन्यवाद करना है। हमें छोटी से छोटी वस्तु के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, आने जाने में प्रभु का धन्यवाद करना है, बातचीत करते हुए, किसी के घर में जाते हुए प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह में रहते हुए प्रभु परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। प्रभु की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। हालेलुया। तो मैं इस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं और वचन से हम सीख रहे हैं।
मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इस वचन को आप अच्छे तरीके से सुने और बाइबल को पढ़ें, बाइबल की आयतों को पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें और इस वचन को और दूसरों विश्वासियों तक भी पहुँचाएँ और वो भी वचन को सीखें और आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।